तो दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन वापस आ चुके हैं और इस बार वो टाइम के साथ नहीं माइथोलॉजी के साथ खेलने वाले हैं। तो बात करें तो ओपेनहाइमर के बाद नोलन लेकर आ रहे हैं द ओडिसी, एक ऐसी स्टोरी जिसे दुनिया की ग्रेटेस्ट एडवेंचर्स में काउंट किया जाता है। एंड बिलीव मी, ट्रेलर में इतने हिडन डिटेल्स हैं जो ऑलमोस्ट सब मिस कर गए होंगे, चाहे मॉन्स्टर टीजर्स हो गए या ग्रीक माइथोलॉजी रेफरेंसेस हो गए और नोलन का पॉसिबल साइंस फिक्शन ट्विस्ट। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एवरीथिंग। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, जहां मूवी रिव्यूज और उनसे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो ओडिसी एक लेजेंडरी ग्रीक एपिक पर बेस है जो कि होमर ने लिखी। तो स्टोरी फॉलो करती है ओसाइडस को, जो एक वॉरियर है जो ट्रोजन वॉर्स के बाद घर लौटने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी जर्नी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। इस बीच में उसे फेस करना पड़ता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स को, डेंजरस ओशंस को या गॉड के कर्सेस को या बिट्रेयल हो गए और बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर। और ऑनेस्टली ये स्टोरी क्रिस्टोफर नोलन के लिए परफेक्टली है, क्योंकि नोलन को हमेशा सर्वाइवल दिखाना हो या गिल्ट दिखाना हो या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कवर करना हो, ऐसी स्टोरी उनको हमेशा पसंद आने वाली होती है। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है वॉलेंट ओशंस और कंप्लीट डार्कनेस के साथ। और ग्रीक माइथोलॉजी में सिर्फ वाटर नहीं होता है, ये गॉड्स की पनिशमेंट रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ ओशन खुद एक एनिमी हो सकता है। और नोलन ने साउंड डिजाइन इतना डिस्टर्बिंग रखा है, स्टार्टिंग से ही आपको टेंशन फील होने लगी। जब ट्रेलर में फर्स्ट टाइम ओसाइडस दिखता है तो एक चीज नोटिस करिए, वो हीरोइक नहीं लग रहा है, वो कंप्लीटली ब्रोकन लग रहा है। इसका मतलब नोलन सिर्फ एक्शन नहीं, वॉर, ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल डैमेज पर भी फोकस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ओपेनहाइमर में किया था। और अब आते हैं ट्रेलर के बिगेस्ट थ्योरी पर। बहुत फैंस बिलीव कर रहे हैं कि नोलन ने सीक्रेटली स्काइला को भी टीज किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो स्काइला ग्रीक माइथोलॉजी में एक टेरिफाइंग सी मॉन्स्टर था और ट्रेलर में एक क्विक अंडर वाटर शॉट है जहां कुछ मैसिव मूव कर रहा होता दिख रहा होता है। नोलन ऑब्वियस उसे क्लियर रिवील नहीं करेंगे क्योंकि सस्पेंस उनकी स्पेशलिटी है, लेकिन अगर ये स्काइला है तो नोलन की सबसे डार्केस्ट मूवी बन सकती है। ट्रेलर में बर्निंग शिप्स वाले सीन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोबेबली हम देख सकते हैं कि पोसाइडन के एंगर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि माइथोलॉजी में पोसाइडन ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा ओसाइडस से हेट करता है और उसके जर्नी में जितने भी सारे डिजास्टर्स वो फेस करता है, ये सारी गॉड्स के पनिशमेंट के फॉर्म में ही होती है। लेकिन नोलन इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न बना सकते हैं। हो सकता है लिटरल गॉड्स की जगह नेचर और डेस्टिनी को अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह दिखाया जाए। तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में। नोलन की मूवीज कभी सिर्फ सरफेस स्टोरी नहीं होती है। चाहे आप इंटरस्टेलर को देखें जहाँ पे हिडन थीम उसका लव और टाइम था, इंसेप्शन देखें तो उसकी हिडन स्टोरी या हिडन थीम गिल्ट थी, और उसी तरीके से ओपेनहाइमर में उसमें उसकी हिडन थीम कॉन्सिक्वेंसेस थी। तो द ओडिसी का हिडन थीम ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओसाइडस इतने सालों से घर से दूर रहता है और जब वो वापस आता है तो शायद वो पहले जैसा इंसान अब नहीं बचा। और ऑनेस्टली ये साइकोलॉजिकल एंगल पूरा नोलन वाइब्स देता है। अब मेरी बिगेस्ट थ्योरी सुनो, क्या होगा अगर नोलन ग्रीक माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन स्टाइल में ट्रेंड, क्योंकि ट्रेलर में कुछ विजुअल जो स्ट्रेंजली फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं, चाहे ग्लोइंग स्काइज की बात करें, आप डिसॉर्टेड साउंड्स की बात करें या फिर उनके एडिटिंग पैटर्न्स, सब कुछ थोड़ा अनरियल लगता है। और नोलन की हिस्ट्री रही है कि वो इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट को रियलिस्टिक फील देने के लिए जाने जाते हैं। तो इमेजिन करो, क्या पता मॉन्स्टर एक्चुअली हो ही ना, वो बस एक साइकोलॉजिकल हेलोजिनेशन हो जो कि वॉर, ड्रामा और आइसोलेशन की वजह से दिख रहे हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी ओरिजिनल माइथोलॉजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देने वाली है। तो लास्ट में अगर हम बात करें तो ट्रेलर ऑलरेडी मैसिव फील हो रहा है। और अगर नोलन इमोशंस और स्किल्स को परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं तो द ओडिसी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइथोलॉजिकल मूवीज बन सकती है। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि क्या ये नोलन की नेक्स्ट मास्टरपीस होगी या फिर उनकी ये मोस्ट कंफ्यूजिंग फिल्म बन के रह जाएगी। कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताइए और ऐसी मूवीज ब्रेकडाउन, थ्योरीज और हिडन डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं सिनेमा कैप्सूल।